हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन यानी कि 23 मई को अभी अभी डिक्लेयर किया है, जो कि काफ़ी निराशाजनक देखने को मिला हुआ है। इस क्वार्टर में भी कंपनी का जो मुनाफा होने के बजाय नुकसान देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट में। तो अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। देखिए, यहाँ पर मैंने जो रिजल्ट ओपन किया हुआ है ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। यहाँ पर आपको जो मार्च 2025 वाला सेक्शन नज़र आ रहा है, इसमें जो कंपनी ने आज के दिन रिजल्ट डिक्लेयर किया हुआ है उसका डेटा यहाँ पर मौजूद है। इस रिजल्ट को हम प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे, साथ ही हम इस रिजल्ट को प्रीवियस ईयर मार्च 2024 के साथ भी कंपेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 1213 करोड़ की सेल्स हुई है, प्रीवियस क्वार्टर में 1294 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 1047 करोड़ की यहाँ पर सेल्स देखने को मिल रही है। इसका मतलब है कि कंपनी की सेल्स को जब हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी की सेल्स में अराउंड जो है 15% की जंप देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी ने 1027 करोड़, प्रीवियस क्वार्टर में 1081 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 917 करोड़ के खर्चे किए हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी के जो खर्चे हैं वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। कंपनी के खर्चे क्यों बढ़े हैं? क्योंकि कंपनी के यहाँ पर जो सेल्स है या रिवेन्यू है उसमें इजाफा देखने को मिला हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 186 करोड़ है, प्रीवियस क्वार्टर में 213 करोड़, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में देखेंगे तो 130 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एक अच्छा खासा जंप देखने को मिला हुआ है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के बारे में, जिसको कई सारे लोग मार्जिन परसेंटेज के नाम से जानते हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का ओपीएम परसेंटेज 15% है, प्रीवियस क्वार्टर में 16%, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 12% देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज है, जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो ओपीएम परसेंटेज में 3% की जंप देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है यहाँ पर जो है 22 करोड़ का नुकसान होते हुए नजर आया है। प्रीवियस क्वार्टर में 9 करोड़ का प्रॉफिट था, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 38 करोड़ का नुकसान देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें जो नुकसान हुआ था उसमें गिरावट देखने को मिली हुई है इस क्वार्टर में। लेकिन फिर भी कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है यहाँ पर नुकसान में आते हुए नजर आया है। अब हम बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में, यानी कि मुनाफे के बारे में, कि इस क्वार्टर में कंपनी को मुनाफा हुआ है या नुकसान हुआ है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 17 करोड़ का नुकसान हुआ है, प्रीवियस क्वार्टर में 8 करोड़ का नुकसान था, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 49 करोड़ का यहाँ पर नुकसान देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि कंपनी के अगर हम नेट प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है प्रीवियस ईयर के मुकाबले कम आते हुए नजर आया है, यानी कि नुकसान जो है कंपनी को कम उठाना पड़ा है। जबकि प्रीवियस ईयर में 49 करोड़ का नुकसान हुआ था, इस बार मात्र जो है 17 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ इस क्वार्टर में भी। इस क्वार्टर में भी कंपनी का जो है नुकसान देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं अर्निंग पर शेयर ईपीएस के बारे में। इस क्वार्टर में ईपीएस जो है 12 पैसे निगेटिव में है, प्रीवियस क्वार्टर में यहाँ पर जीरो है, प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 6 पैसे का यहाँ पर नुकसान देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक अच्छी खासी थोड़ी सी जंप देखने को मिली हुई है, यानी कि कंपनी का नुकसान हुआ है लेकिन नुकसान उतना नहीं देखने को मिला हुआ है ईपीएस। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा जो है आप मिला जुला या फिर आप कह सकते हैं कि निगेटिव साइड में जाता हुआ नजर आया है। क्योंकि कंपनी का मिला जुला इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर हम नेट प्रॉफिट को प्रीवियस नेट प्रॉफिट को इस नेट प्रॉफिट के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर नुकसान कम होते हुए नजर आया। लेकिन अगर हम प्रॉफिट के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी को इस क्वार्टर में भी नुकसान उठाना पड़ा है, जो कि इसके लिए एक निगेटिव पॉइंट है। तो देखते हैं मंडे के दिन यानी कि 26 मई के दिन इस स्टॉक के ऊपर इस क्वार्टर रिजल्ट का इम्पैक्ट किस तरीके से देखने को मिलता है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।